हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को वेट कराने के बाद आज चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। हमने ऑलरेडी हैंडक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, वो दोनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लेना ताकि पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है एक यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की, और म्यूज़िक में सिर्फ ऐसा नहीं कि गाना ही होता है बट सिंगिंग के साथ प्लेइंग भी होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्ले करने के साथ साथ सिंगिंग किया जाता है। तो पढ़ते हैं सिंगिंग के बारे में। ओके, तो म्यूज़िक जो है वो उसमें मेन वॉवेल्स कौन से है? सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 वॉवेल्स जो है म्यूज़िक के, उसके ऊपर ही पूरा म्यूज़िक बना हुआ है इस 7 वॉवेल्स से। और आगे जो ये म्यूज़िक है उसके 2 पार्ट है, क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वो रियाज़ करने के बाद ही आप अच्छी तरह से गा सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, बट यस फोक म्यूज़िक का तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, छेलाजी रे मारी हाटू पाटण थी पटोड़ा मोंगलावजो ए मारूड़ा रे मोरलिया चितरावजो। और ये सुनने के बाद तो मेरे छिला जी अब मुझे पाटन के पटोले दे ही देंगे, सही है ना? और क्यों दे देंगे उसका भी रीज़न बताती हूँ। सावरियो रे मारो सावरियो, हूँ तो खोबो मांगू दे दई दे दरियो। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है ये फोक म्यूज़िक के, जो हम कहीं पर भी सुनते हैं। और इसमें क्या है, एक्चुअली फोक म्यूज़िक में ऐसा होता है कि वो पर्सन टू पर्सन अगर उसमें थोड़े राग चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मेरा हो गया, तो वो चलता है, वो मतलब एक्सेप्टेबल है। बट क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें सारे जो राग है और जितने भी सुर है वो सब कुछ जो यूज़ होता है उसके लिए प्रॉपर रियाज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे गा सकते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसके मेन 5 राग है, जो है श्री, दीपक, मेघ, भैरवी और हिंडोल। आपको याद रखने के लिए इजीली एक सेंटेंस याद रखना है कि जो श्री दीपक भाई है वो मेघ और भैरवी के साथ हिंडोल पर बैठे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको ये 5 राग जो है मेन क्लासिकल सॉन्ग के म्यूज़िक के, वो आप लोगों को याद रह जाएंगे। अब म्यूज़िक के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, जिसमें से 3 मेन म्यूज़िक बुक्स है जिसके ऊपर से आप म्यूज़िक अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो पहली हमारी है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद जो है वो लिखी है हमारे जो स्कॉलर थे नर्मद जी, उन्होंने 900 BC में। अब ये संगीत मकरंद जो है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 19 वीणास और 101 रिदम, ये उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं जो हम आज भी उसका यूज़ करके म्यूज़िक सीख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी संगीत मकरंद के बारे में। आगे बढ़ते हैं संगीत रत्नकार। संगीत रत्नकार जो है वो लिखा है पंडित सारंग देव जी ने, और जो रहते थे दौलताबाद, यानी कि वो देवनगरी में रहते थे, तो उनके पास नॉर्थ और साउथ म्यूज़िक जो है दोनों की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी और नॉलेज था। तो ये नॉर्थ और साउथ इंडियन म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा वो जानते थे, और उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन संगीत रत्नकार में हमें बताई है। अकॉर्डिंग टू पंडित विष्णु भातखंडे, वो उनका ऐसा मानना है कि संगीत रत्नकार जो है वो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है म्यूज़िक के बारे में, और ये जो है वो एक MCQ में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। तो खास याद रखिएगा कि किसने बोला था ऐसा कि ऑथेंटिक बुक है म्यूज़िक की, तो विष्णु भातखंडे जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुक जो है हमारी संगीत पारिजात, ये लिखी थी पंडित अहोबल ने 1665 में। तो जहाँ पर मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ तो याद रखना कि वो सारी चीज़ें MCQ में आती है, तो आप लोगों को उस हिसाब से आपकी बुक में भी पूरे सेंटेंस लिखने हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करके रखनी है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उसे इजीली पढ़ सको और याद भी रह जाए। आगे बढ़ते हैं। संगीत पारिजात जो है उसमें ज़्यादातर नॉर्दर्न म्यूज़िक लिखा हुआ है, और
उन्होंने डिस्क्राइब की है 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। उनका ऐसा मानना था कि जितने भी ट्यून्स है उनका अपना खुद का एक अलग से मतलब आइडेंटिटी है और सबको मिक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 29 टाइप्स की अलग अलग ट्यून्स दी थी। तो ये तीनों जो ग्रंथ है, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, इन तीनों बुक्स के ऊपर से हम म्यूज़िक इजीली सीख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अमीर खुसरो का नाम तो सुना होगा, वो फेमस है क्लासिकल म्यूज़िक में। फिर उसके बाद सॉरी भक्ति सॉन्ग्स जो है वो उसके लिए फेमस है, नरसिंह मेहता, मीराबाई। तो इन लोगों की जो मतलब उन लोगों ने स्टार्ट किया है भक्ति म्यूज़िक और धीरे धीरे उनके जो सॉन्ग लिखे हुए सॉन्ग जो है वो फोक सॉन्ग भी बन गए, लोग उनके द्वारा भक्ति भी करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी म्यूज़िक के बारे में। अब चलते हैं म्यूज़िक का ही भाई यानी कि डांस। म्यूज़िक अगर बजता है तो हम डांस किए बिना तो रह नहीं सकते, तो हम डांस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डांस जो है, आर्ट ऑफ डांस, वो वर्ड एक्चुअली संस्कृत वर्ड जो है नृत्य, उसके ऊपर से डिराइव हुआ है यानी कि नृत्य। ओके, लॉर्ड शिवा जो है ऐसा माना जाता है कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, इसीलिए लॉर्ड शिवा का नाम है नटराज। ठीक है, डांस में सबसे उत्तम वो नटराज यानी कि हमारे लॉर्ड शिवा। डांस फॉर्म जो है, इंडियन डांस फॉर्म, उसे इस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। तो पहला उसमें अब हम देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो 15th सेंचुरी में आया है। एक्चुअली कुचिपुड़ी में क्या होता है डांस फॉर्म में, तो वुमन की ब्यूटी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है, जहाँ मेल और फीमेल डांसर्स होते हैं। भले ही वुमन की ब्यूटी के बारे में है, बट मेल डांसर्स जो है वो भी उसे परफॉर्म करके दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने शॉर्ट लिखा है, बट आप लोगों को पूरा सेंटेंस लिखना है। और अगर मैंने देखा कि आपने सिर्फ एपी लिखा है तो यही सेंटेंस मैं आपको 10 बार लिखवाऊंगी, तो याद रखना यहाँ पर पूरा लिखना है आंध्र प्रदेश। फिर कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है उसमें फेमस कौन कौन से लोग हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी डांस अच्छा परफॉर्म किया जाता है और वो सब लोगों को सिखाते भी हैं। तो जिसमें है गुरु प्रहलाद शर्मा, ओके, और राजा रेड्डी, शोभा नायडू। तो ये तीनों जो है वो कुचिपुड़ी में फेमस है, डांस फॉर्म उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा डांस फॉर्म है कथक। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है। ओके, कथक जो है उसके लिए एक सेंटेंस है, कथन करे सो कथक कहावे, यानी कि भगवान का जो नाम लेते हैं वो सारे कथक कहलाते हैं। उसके बारे में ये चीज़ है। कथक डांस फॉर्म जो है मेनली उसमें क्या होता है कि लॉर्ड जो कृष्णा है उनके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। उससे मतलब ऐसा माना जाता है कि वो डिस्क्राइब किस हिसाब से हुआ है, श्रृंगार भक्ति से। तो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति जो वो करते हैं ज़्यादातर वैष्णव कम्युनिटी वाले, तो वो श्रृंगार भक्ति के द्वारा अपनी भक्ति प्रेजेंट करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। तो ये डांस थ्रू वो लोग दिखाते हैं भगवान कृष्णा को कि वो उनकी भक्ति कर रहे हैं वैसे। और उसमें पंडित श्री बिरजू महाराज जो है वो फेमस है, और साथ ही साथ सितारा देवी। तो हमें ये भी याद रखना है कि डांस फॉर्म जो है वो कहाँ से आया है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, साथ ही साथ कौन कौन से फेमस लोग जो है वो इस डांस फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स में दिखाई है वो सब कुछ MCQ में आ सकता है। और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में भी पूछा गया तो आप इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भरतनाट्यम की ओर। भरतनाट्यम जो है वो ऐसा माना जाता है कि तांजोर जो है तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की 2 मेन बुक है, एक तो है नाट्य शास्त्र जो लिखा गया है भरत मुनि द्वारा, और सेकेंड है अभिनव दर्पणम जो नंदिकेश्वर जी ने लिखा है। भरतनाट्यम का जो ऐसा बोला जा सकता है हेरिटेज है वो किन लोगों ने प्रिजर्व किया है, तो गोपी कृष्णा जी जो है उन्होंने, और मृणालिनी साराभाई ने, और साथ ही साथ फेमस एक्ट्रेस जो है वैजयंती माला, पुरानी है तो आप लोगों को नाम तो पता होगा, शायद देखा नहीं होगा बट इन लोगों का नाम पता होगा, और हेमा मालिनी जी। तो ये लोग जो एक्ट्रेस है उनका भरतनाट्यम बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने हमारा ये जो भरतनाट्यम का हेरिटेज है वो प्रिजर्व करके रखा है। आगे बढ़ते हैं कथकली। कथकली जो है वो केरला का है।
यहाँ पर कथकली में वो किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं डांस, तो ये जो है वो रामायण महाभारत के जो ड्रामा है, रामायण और महाभारत जो बुक है उसके ऊपर से जो ड्रामास करते हैं उसको प्रेजेंट करते हुए जो डांस करते हैं वो है कथकली। साथ ही साथ जो संस्कृत और मलयालम लिटरेचर है उनके ड्रामास उसको भी मिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है, कथकली में वो फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा सब कुछ शो करते हैं। अगर सपोज वो गुस्से में है तो ऐसे गुस्सा दिखाएंगे, अगर वो बहुत ही खुश है तो ऐसे स्माइलिंग फेस रखेंगे। उनके फेस पर पूरी पेंटिंग की होती है वो, मतलब इस हिसाब से। साथ ही साथ वो क्राउन भी पहनते हैं और डांस फॉर्म जो है बहुत ही अग्रेशन के साथ होता है। आप लोगों को उनके डांस के थ्रू ही पूरा जो ड्रामा हो रहा है वो पता चलता है। और त्रिलोक जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन और उसके बारे में जो चीज़ें हम लोग अब मूवीज़ में देखते हैं वो पहले ये डांस फॉर्म के थ्रू परफॉर्म किया करते थे और वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो गूज़बम्प्स हो गए, आप देख सकते हो अगर दिखाई दे रहा है तो वो लोग हाँ, क्योंकि ये मतलब आप इमेजिन करो कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से वो सारी चीज़ें बताना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग हमारे वर्ड्स के थ्रू भी जो बात बोलना चाहते हैं वो हम डिराइव नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं सकते, सॉरी डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो है वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। जिसमें ये वल्लोर जो है उन्होंने क्या बनाया था, कलामंडलम कथकली, ये उन्होंने बनाया है, वो फाउंडर है। और उसी के साथ साथ कृष्ण प्रसाद और शिवरमन, ये लोग फेमस है किसके लिए, कथकली के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा डांस फॉर्म जो कि है मणिपुरी। मणिपुर का है, नाम पे से ही पता चल जाता है। मणिपुरी डांस फॉर्म जो है वो मणिपुर के लोग एवरी ओकेजन पर कहते हैं, जैसे कि हम गुजरातीस कोई भी ओकेजन है या फिर फंक्शन तो गरबा तो होना ही चाहिए, उसी तरह से मणिपुर में भी अगर कोई फेस्टिवल या फिर ओकेजन होता है तो वो लोग ये मणिपुरी डांस फॉर्म करते हैं। ये बेस्ड है किस पर, तो रासलीला और बाल लीला, जो लॉर्ड कृष्णा की रासलीला और बाल लीला थी उसके ऊपर बेस्ड है ये डांस फॉर्म। इसके दो टाइप है, लस्या और तांडव, यानी कि अगर वो प्रेम के रिलेटेड है, लव के रिलेटेड तो लस्या, और अगर वो गुस्सा है तो फिर तांडव। यहाँ पर क्या होता है, मणिपुरी डांस फॉर्म जो परफॉर्म करते हैं वो लोग प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं जिसे कुमिन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है। अब मणिपुरी डांस फॉर्म जो है उसमें फेमस लोग कौन कौन से हैं, तो गुरु अमोबी सिंह और गुरु बिपिन सिन्हा और नैना जवेरी, ये सारे लोग जो है वो मणिपुरी डांस फॉर्म के लिए फेमस है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखें। हम जल्द ही मिलेंगे और फिर मैं आगे की जो बातें हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर आप वो नोट डाउन कर लेना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट जो है उसमें संस्कार भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट जो है वो भी होता है। तो ये एक यूनिक फीचर है। और ड्रामेटिक आर्ट में नाट्यशास्त्र बुक जो है वो वेल नोन है। आप लोगों को याद होगा, अभी अभी हमने सीखा था कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, याद करो, भरत मुनि ने। राइट, तो भरत मुनि द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है वो आर्ट की फील्ड में वेल नोन है। साथ ही साथ उन्होंने देव असुर संग्राम, यानी देवों और असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ था उसके ऊपर भी एक ड्रामा लिखा हुआ है। उसके अलावा जो पोएट भास है उन्होंने कर्णभार, उरुभंगा और दत्तवाक्यम, ये जो ड्रामाज लिखे हैं वो बेस्ड है महाभारत पर। आगे बढ़ते हैं, कवि कालिदास का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा और संस्कृत में उनके जो ड्रामा है उसके ऊपर बेस्ड आपको स्टोरीज भी आती रहती है। तो उन्होंने भी कुछ ड्रामाज लिखे हैं, मेनली उन्होंने 7 लिखे हैं, पर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 नाम ही याद रखने हैं। तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। ये सारे जो नाम हैं वो MCQ में पूछे जा सकते हैं। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हो गई कि भाई संस्कृत लिटरेचर में ये सारे ड्रामास लिखे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई गुजराती लिटरेचर में ड्रामा जो है वो किसने लिखा और किस तरह से वो गुजराती ड्रामास जो है वो आगे बढ़ता गया वो लिटरेचर। तो उसकी शुरुआत जो है गुजराती ड्रामा की वो की थी जयशंकर सुंदरी जी ने। उसके अलावा अमृत नायक, फिर बापूलाल नायक और दीना पाठक और बहुत सारे प्ले राइटर्स जो है उन्होंने ड्रामास लिखे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ड्रामेटिक आर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भवाई। स्क्रिप्चर्स का स्क्रिप्ट लिखते हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि भाई भवाई जो है वो एक इमोशनल बेस्ड ड्रामा होते हैं और 700 ईयर्स अगो जो असाइट ठाकर है उन्होंने स्टार्ट किया था ये भवाई, और ये सोलंकी एरा के दौरान फेमस हुआ था, जहाँ पर पब्लिक एजुकेशन देने के लिए वो यूज़ करते थे भवाई, और भवाई के थ्रू वो सारे जो बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस है वो लोगों तक पहुँचाते थे। इसमें क्या होता है कि वो एंटरटेनमेंट भी देता है और साथ ही साथ ऐसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कई बार कॉमेडी के थ्रू भी बहुत सारी सीरियस बातें बता देते हैं। जिसमें फेमस कैरेक्टर्स जो है वो है रंगला और रंगली का। ये माइक को हर बार वीडियो में गिरना होता है। तो रंगला और रंगली जो है वो परफॉर्म करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में और साथ ही साथ सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में वो प्रोग्राम्स देते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह से भवाई जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए परफॉर्म की जाती है। ज़्यादातर विलेज में भवाई ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ऐसा टीवी और सब कुछ नहीं हो सकता, तो मूवीज़ वो लोग नहीं देख सकते, तो वो थ्रू दी भवाई ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सके, इसीलिए वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फोक डांस। फोक डांस में गरबा है, फिर बाकी के जो अलग अलग कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके द्वारा जो डांस किया जाता है फेस्टिवल्स में या फिर ओकेजन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जिसमें सबसे पहला है ट्राइबल डांस। ट्राइबल डांस जो है उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब द्वारा किए जाते हैं ये डांस फॉर्म ओकेजन पे या फिर फेस्टिवल्स पे। तो जिसमें पहला डांस फॉर्म है चाड़ो। चाड़ो यानी कि कोई भी जो बर्ड है उसका मतलब एक्टिंग करना, उसके बाद वो कैसे डांस करता है वैसी एक्टिंग करके वो लोग डांस करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। जिसमें है पिकॉक और स्पैरो। जो पिकॉक है ऐसे ऐसे डांस करते हैं, आपने जेठालाल को और दया को देखा होगा कि वो लोग ऐसे ऐसे डांस करते हैं, तो ये पिकॉक स्टाइल में वो लोग डांस करते हैं। तो वो डांस फॉर्म कौन सा है? चालो डांस फॉर्म। उसी की तरह मालिनो चालो और ठाकरियो चालो ये फेमस डांस फॉर्म है कहाँ के? डांग के। और फिर जो लेबर्स है उनके द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो है टिप्पणी डांस। तो ये हो गए ट्राइबल डांस। आगे बढ़ते हैं गरबा। वो उसके बारे में तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी ही क्योंकि आप सब लोग भी गरबा लवर है ना। तो गरबा जो है वो वर्ड कहाँ से आया है? तो गर्भदीप से वो वर्ड आया है, जहाँ पर छोटी सी मटकी के अंदर दिया रखा जाता है उसे, और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे लाइट होती है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट वहाँ से ये गरबा आया है। गुजराती पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं गरबा, गाते भी है और साथ में प्ले भी करते हैं। ये गरबा जो है वो किस लिए हम करते हैं? तो आद्या शक्ति जो है हमारी यानी कि गॉडेसेस ऑफ शक्ति, उन्हें मतलब प्लीज करने के लिए वो हम लोग ये गरबा परफॉर्म करते हैं, जगदम्बा जिसे हम बोलते हैं उनके लिए। अब नवरात्रि में लोग गरबा और गरबी को सिर पर रखकर भी डांस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर फॉर्म में हम सब लोग डांस करते हैं अलग अलग स्टाइल में। पहले तो सिंपल ही डांस फॉर्म थे गरबा के, अब उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई है। अब बेसिकली जो गुजराती राइटर्स है और पोएट्स उनका ऐसा मानना है कि गरबा जो है और गरबा और गरबी वो चीफली किससे एसोसिएटेड है? तो कृष्ण भक्ति से। आगे बढ़ते हैं रास की ओर। रास जो है वो परफॉर्म किया जाता है सर्कल में। नवरात्रि के दौरान वो लोग रास भी करते हैं, गरबा भी खेलते हैं और साथ ही साथ जन्माष्टमी जब होती है उस टाइम पर भी रास करते हैं। नरसिंह मेहता जो है उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रास लीला दिखाई थी। रास लीला जो है वो नवरात्रि के दौरान जब करते हैं उस टाइम पर फीमेल जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है जो कि है चनिया चोली, और जो मेल है वो पहनते हैं केडिया और
जो धोती होता है वो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रास के बारे में। आगे बढ़ते हैं अदर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, जिसमें पहला है गोफ गुंथन डांस। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो रोप जो होता है उसको या तो वो मंडप के साथ टाई करते हैं या फिर पिलर के साथ या फिर ट्री के साथ। एक साइड वो टाई कर देते हैं और दूसरा जो एंड होता है वो अपने हाथ में रखते हैं और साथ ही साथ एक हाथ में डांडिया या फिर स्टिक रखते हैं। तो वो ऐसे एक बार अंदर जाएंगे, एक बार बाहर आएंगे, ऐसे अंदर बाहर करके वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं। और उसी तरह से वो जो रोप है वो ऐसे 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 टाई अप होती जाती है, इसीलिए इस डांस फॉर्म को बोला जाता है गोफ गुंथन डांस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं धमाल डांस ऑफ सिद्धि। तो धमाल डांस जो है वो ऐसे नाम से ही पता चलता है कि कुछ धमाल वाला डांस होगा, तो सेम ऐसा ही है। जो सिद्धि लोग हैं जो जाम्बूर विलेज से बिलोंग करते हैं गिर का, वो बेसिकली अफ्रीका से आए हुए जो लोग हैं और वहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग ये डांस फॉर्म करते हैं। जिसमें क्या होता है कि वो लोग पिकॉक के फेदर्स पहनते हैं और साथ ही साथ उनके हाथ में एक छोटा सा ड्रम होता है जिसे बजाते हुए और फिर वो पिकॉक फेदर्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं और ड्रम्स बजाते हैं और हो के साउंड पर वो लोग डांस करते हैं, यानी कि फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ ये डांस करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ा है धमाल डांस। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरयो डांस, पढ़ार डांस, कोली डांस और मेर डांस। तो ये 4 डांस फॉर्म जो है उसके बारे में बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं। मेरयो डांस फॉर्म जो है वो कहाँ परफॉर्म होता है, तो जो स्टेपवेल ऑफ बनासकाठा रीजन है वहाँ के लोग ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर तोरण जो है वो ग्रास के साथ तो वो लोग जो है वो तोरण को ग्रास के साथ बांध कर फिर परफॉर्म करते हैं डांस, और इसे बुलाया जाता है मेरयो डांस। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो है वो डांस यानी कि पढ़ार डांस, वो सुरेंद्र नगर के जो पढ़ार कम्युनिटी वाले जो डांस करते हैं उस डांस फॉर्म को बोला जाता है पढ़ार डांस। फिर आगे बढ़ते हैं तो सौराष्ट्र के जो कोली कम्युनिटी वाले लोग वो जो डांस परफॉर्म करते हैं उसे बोला जाता है कोली डांस। और जो मेर डांस है वो सौराष्ट्र के ही लोग परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे भरवाड़ ट्राइब के लोग हैं उनका भी डांस फेमस है। इसी तरह हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनका जो कल्चर है वो हम लोगों ने अपनाया है, इसीलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो विविड और बहुत सारी वैरायटीज़ वाला है और रीच है। इसका पीछे का रीज़न यही है कि जितने भी ट्राइब्स आए हैं उन्होंने हमें जो कस्टम्स सिखाए हैं, जो ट्रेडिशन दिया है और बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाई है, जिसके ऊपर से हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत ही रीच होता गया और अलग अलग वैरायटीज़ जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीखते गए। और इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत ही अच्छा एक इमेज जो है वो शो करता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।